इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल में, और करनाल के घंटाघर चौक पे भगवान वाल्मीकि चौक पर इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस तैनात कर दी गई है। एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो चारों तरफ यहां पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि कुछ ही देर में बड़ी संख्या में जो किसान हैं उन्होंने आज आह्वान किया हुआ है, क्योंकि जगह जगह वह किस तरह से बीजेपी सरकार के पीएम प्रधानमंत्री के पुतले फूक रहे हैं, और उसी को लेकर आज करनाल के मेन चौक पर, घंटाघर चौक पर वे यहाँ पर पहुंचेंगे। गुरुद्वारा कार सेवा में इकट्ठा हो रहे हैं और वहां से प्रदर्शन करते करते वे यहाँ पर पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एहतियात के मद्देनजर जो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। करनाल के मेन चौक की तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस तैनात है, और थाना सिटी एसएचओ भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। गौरतलब है कि किसान आंदोलन को चले हुए 6 महीने पूरे आज हो गए हैं, 26 मई 6 महीने पूरे हो गए हैं, और इसी के रोष स्वरूप जो है कि कृषि कानूनों का कोई समाधान नहीं निकला, सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, बैठकर बातचीत भी नहीं की, जिसके चलते जो है आज लगातार इसी तरह की खबरें जरूर जो है अलग अलग गांवों से, अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही थी। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी जहां उन्होंने काफी जोरदार तरीके का प्रोटेस्ट किया, वहीं करनाल के इस समय आप देख सकते हैं वाल्मीकि चौक पर हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ ही देर में बड़ी संख्या में जो किसान प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी सरकार का पुतला फूकेंगे, जिसकी तैयारियां हम देख सकते हैं कि किस तरह से एहतियात के मद्देनजर जो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। हालांकि शांतिप्रिय ढंग से वह प्रदर्शन होगा। पुलिस की तरफ से भी जो है सभी किसान प्रदर्शनकारियों से यही अपील की जा रही है कि कानून को अपने हाथ में ना लें, अगर उन्होंने प्रदर्शन करना है तो वह यहाँ पर आए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। और आप देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर कई थाना के जो एसएचओस हैं उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई है। करनाल के मेन चौक पर इस समय मौजूद है, और जानकारी मिली है कि जो किसान प्रदर्शनकारी नौजवान युवा हैं वो गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में इकट्ठा हो रहे हैं, और वहीं से प्रदर्शन करते करते पैदल जो है किस तरह से यहाँ पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर आकर जो है पुतले का जो है दहन किया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप एहतियात के मद्देनजर देख सकते हैं कि जगह जगह उस रूट पे पुलिस तैनात कर दी गई है। थाना सिटी एसएचओ इस समय इंस्पेक्टर संदीप कुमार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर, एहतियात के मद्देनजर किस तरह की जो है तैयारी की गई है, सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं? जैसा ही आपको पहले से विदित है कि आज यहाँ किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जाना, तो हमारी किसानों से रिक्वेस्ट है कि अपना शांतिपूर्ण अपना जो रोष है प्रकट करें। ये तो एहतियात के तौर पे हमने फोर्स यहाँ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर जो पुलिस फोर्सेस हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, जिसकी हम आपको लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर एहतियात के मद्देनजर तैनात कर दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे महिला पुलिस फोर्स हो या जेंट्स पुलिस फोर्स हो, सभी यहाँ पर तैनात की गई है। और किस तरह से एहतियात के मद्देनजर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो इस समय शहर के मेन चौक पर किए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने होने के बाद आज का जो दिन है सभी किसान काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार का आज भी यहाँ पर पुतला जलाया जाएगा। कुछ ही देर में तकरीबन 20 से 25-30 मिनट में जो किसान है वो डेरा कार सेवा से वहां से प्रदर्शन करते करते यहाँ पर पहुंचेंगे, और यहाँ पर जो है प्रदर्शन करने के बाद, शव यात्रा निकालने के बाद किस तरह से यहाँ पर बीजेपी सरकार का पुतला फूका जाएगा, और किस तरह से इस तरह की जो खबरें हैं वो दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से भी सामने आई, बस्ताड़ा टोल प्लाजा से भी सामने आई, गांव वासा की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि एहतियात के मद्देनजर जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एहतियात के मद्देनजर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, और कुछ ही देर में जो किसान प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए पहुंचेंगे। गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में इकट्ठा हो रहे हैं, और वहां से प्रदर्शन करते करते करनाल के यहाँ पर मेन चौक पर पहुंचेंगे, जहां पर पुतला जलाया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के मेन चौक से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये तस्वीरें हम आपको लगातार घंटाघर चौक से दिखा रहे हैं। आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं। किसको 6 महीने पूरे हो रहे हैं वो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आज 26 मई है, 26 नवंबर को एक आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन, किसान आंदोलन जो लगातार शुरू हुआ था कृषि कानूनों को लेकर। कृषि कानून जो सरकार की तरफ से बनाए गए और उस पर घमासान लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए, सरकार कहती है ये किसानों के पक्ष के कानून है, और किसानों का कहना है कि ये काले कानून है, ये रद्द होने चाहिए। 26 नवंबर को इस आंदोलन की शुरुआत होती है। 6 महीने बीत जाते हैं। लगातार जो किसान हैं वो दिल्ली के
सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, चाहे बारिश हो या गर्मी हो। लेकिन इसी बीच जब 6 महीने पूरे होते हैं तो किसानों की तरफ से 26 मई यानी कि आज के दिन काला दिवस मनाया जा रहा है। काले झंडे लेकर महिलाएं पहुंच रही हैं, काली चुनरी डालकर पहुंच रही हैं। अलग अलग गांवों में अलग अलग तरीके से ये जो पूरा काला दिवस है वो किसानों की तरफ से मनाया जा रहा है। वाल्मीकि चौक पर आज किसान पहुंचेंगे शाम के समय तकरीबन आधे घंटे तक, और बीजेपी सरकार का वो पुतला फूकेंगे, शव यात्रा निकालेंगे उस पुतले की, क्योंकि सुबह से ही अलग अलग गांवों के अंदर अलग अलग जगहों पर इस तरीके का कार्यक्रम किसानों की तरफ से किया जा रहा है। पूरे देश भर में काला दिवस मनाया जा रहा है। किसानों ने अपनी बाइक पर, स्कूटी पर, गाड़ियों पर, घर की छतों पर काले झंडे लगा दिए हैं। और इस समय जो हम वाल्मीकि चौक की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस भारी संख्या में तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, ताकि कानून का उल्लंघन ना हो, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है। किसान आएंगे, शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट करेंगे, और इसी बीच अगर कोई और बात हो जाती है तो उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने के लिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया, और भारी संख्या में ये पुलिस बल तैनात किया गया। तकरीबन 5:30 बजे के आसपास किसान वाल्मीकि चौक के पास पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर वो जो है पुतला फूकेंगे बीजेपी सरकार का, क्योंकि बीजेपी सरकार की तरफ से ये 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं। लगातार मंत्रियों से जब इस पर सवाल किया जाता है, जब सांसद से सवाल किया जाता है, तो उनका कहना है कि किसानों ने भी पत्र तो लिख दिया है सरकार को कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अभी आपातकाल की स्थिति चल रही है। जब आपातकाल की स्थिति खत्म हो जाएगी उसके बाद बातचीत भी होगी, लेकिन इसी बीच किसानों को समझने की ज़रूरत है कि वो अपने इस फैसले से हटकर फिलहाल आंदोलन खत्म कर दें, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना होता है। क्योंकि आज सांसद संजय भाटिया करनाल पहुंचे थे, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि लगातार किसान अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, आज काला दिवस भी उनकी तरफ से मनाया जा रहा है, तो सांसद साहब का ये कहना था कि किसानों से अगर पूछा जाए कि इसमें काला क्या है, तो यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप मंडते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हल कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लंबा दौर हो चुका है। जनवरी के महीने में लास्ट बात हुई थी, 11 से 12 दौर की बैठक होती है, लेकिन बातचीत के जरिए कोई हल नहीं निकलता है, और लंबा समय हो गया है दोनों ही पक्षों के बीच, जो संयुक्त किसान मोर्चा है और केंद्र सरकार है, उनके बीच बातचीत नहीं हो रही है। और इसी बीच 6 महीने पूरे हो जाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज 26 मई का दिन है। और अगर इसी बीच अगर आने वाले समय में बातचीत होती है तो क्या फिर उस समय समाधान निकलेगा, या फिर एक और दौर की बैठक होगी, या इसी दौर से बैठक चलती रहेगी आगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के बीच आज किसान काला दिवस मनाते हुए नजर आ रहे हैं, काले झंडों के साथ, काली चुनरी के साथ और पुतले फूकने के साथ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।